हाय, गुड इवनिंग। पुणे के जो कार एक्सीडेंट का केस है जिस बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, इसमें दो चीज़ें मुझे अभी समझ में आ रहा है। जैसे कि वो केस में ये थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे। जैसे किसी भी क्रिमिनल केस हो, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है उसका प्राइमा फेसी, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट साइट पे हम जब जो चीज़ें देखते हैं उसमें इतना लेकिन संभावना होता है या इतना एविडेंस होता है जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लेकिन केस हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं या केस रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद होता है दूसरा, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ एविडेंस। तो ये दोनों चीज़ मुझे उस केस में अभी मिसिंग दिखने लगे हैं। उनके जो लिंक है मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि ड्राइव कौन कर रहा था वो अभी तक सही तरीके से नहीं लेकिन एस्टेब्लिश हो पा रहा है। बार बार ड्राइवर हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है। जो मैंने कमिश्नर साहब को दो बार सुना, एक बार बोले कि वो लड़का गाड़ी चला रहा था, दे हैव द द सीसीटीवी फुटेज। तो वहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अगर लड़का गाड़ी चला रहा था तो फिर ड्राइवर जब बोला कि मैं गाड़ी चला रहा था, तो तभी सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे ड्राइवर जब झूठा बयान दे रहा है वहाँ पे, तो ड्राइवर को पहले बुक कर लेना चाहिए था। फिर ये कैसे हुआ कि दूसरे दिन फिर ड्राइवर को उसके घर वाले, जो लड़के के घर वाले, घर पे बुला के उसको धमकी दे के लेकिन यार या लालच दे के ये बताते हैं कि भाई तू दोस्त आप पे अपने आप पे ले ले तो फिर तुझे बख्शिश मिलेगा। और इसको ड्राइवर आके पुलिस को बताता है और इसको आधार करके पुलिस फिर उसके जो दादा है या वो लड़का का, उसको अरेस्ट करता है। और इसमें लेकिन एविडेंस को टैंपर करना या जो कुछ केस में उसके पापा को अरेस्ट करना। तो यहाँ पे पहले तो ये इस्टेब्लिश होना चाहिए ज़रूरी कि लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि लड़का गाड़ी चला रहा था या ड्राइवर। कल ऐसा ना हो कि कल ये अचानक पता चले नहीं यार ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था, तो लड़का तो बैठा था, तो वो अचानक लड़का ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को जिद किया। ऐसी छिना झपटी में गाड़ी थोड़ी ज़ोर से भाग गई और एक्सीडेंट हो गया। ये भी हो सकता है। तो फिर ये केस इस तरीके का मोड़ पे भी जा सकता है, क्योंकि इसका प्राइमा फेसी क्या है, किस आधार पे ये लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा, उसके जो चेन ऑफ एविडेंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग दिख रहा है। पहली बात तो वहाँ पुलिस को बताया, किसी ने बताया तो पुलिस कंट्रोल रूम, जिसके आधार पे दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है कि उन्होंने कंट्रोल रूम को बताया नहीं। तो वो चेन वहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। फिर ये एक एविडेंस वहाँ पे है कि वो जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो एक्सीडेंट से लेके वो जो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे विक्टिम को, तो इसमें वो एविडेंस सही तरीके से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। कौन था, कहाँ था, कैसे था, ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो मुझे यही लगता है कि केस को कोई दूसरा मोड़ ना आ जाए कि भाई गाड़ी चला कौन रहा था, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन खड़ा हो गया कोर्ट में जाके, तो फिर जो भी लोग हैं अरेस्ट हुए हैं या जो भी हैं उनको तो बेल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर ये एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है गाड़ी चलाया किसने था, तो फिर दूसरे के ऊपर ये केस करना कि एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करना या किसी को लालच देने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें तो फिर बाद में आती है ना। पहले आपका केस तो एस्टेब्लिश हो जाए। सिर्फ हमें सेक्शंस पता है और उसी सेक्शन के आधार पे हम एफआईआर बनाते हैं। पहले एक एफआईआर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा एक सेक्शन जोड़ते हैं या दूसरा एफआईआर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ऐसे एक आवाज़ दे रहा है, लेकिन वो एक इंट्यूशन जिसको आप कह सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सही नहीं दिख रहा है। आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचने की भी ज़रूरत है। आप लोग एक बार इस एंगल से भी सोच के देखिए कि ये जो कुछ भी अभी तक प्रोग्रेस है, क्या ये सही है, या ऐसे भी है क्या कि लेकिन वो किसी के दबाव में ये सारी चीज़ें, ये सारी कार्रवाई की जा रही है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। पर एक जो सिचुएशन, सारे जो भी एविडेंस, जो कुछ भी दिख रहा है, उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी सस्पिशियस लगी रही है।